नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे अपने YouTube चैनल मिशन बोर्ड एग्ज़ाम में। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने NCERT क्लास 10th 5वां चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देखे थे। उसके उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन यानी 5.1 का इंट्रोडक्शन जो हम लोग देखे थे, उसके अंदर जितने भी उदाहरण थे NCERT के सारे सॉल्व किए थे। फिर 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन 1 नंबर में 4 क्वेश्चन था जिसको सॉल्व किए थे। उसके बाद आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे उससे आगे का प्रश्न, यानी एक्सरसाइज 5.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले क्या करना है, पहले क्वेश्चन को हम समझेंगे, उसके बाद वीडियो पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। और जब खुद से बनाइएगा और उसके बाद जब फंसिएगा और उसके बाद जब आप सॉल्यूशन देखिएगा तो फिर वो लाइफ टाइम नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो ये नहीं कि बोर्ड पे हम बना दिए छाप लिए, नहीं। जो क्वेश्चन समझाएं कि आपको कैसे कैसे प्रोसेस से बनाना है, खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। अब बनाने के बाद नहीं बना तब जाके आप देखिएगा कि आखिर कैसे बना ये हिसाब, तो जाके आपके दिमाग में कुछ खटकेगा, ना तो छापते छापते ज़िंदगी निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है दी हुई AP का प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और D आपको दिया गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला गया है, क्या बोला गया है कि आपको दिया गया है A दिया हुआ है। ठीक है, पहला दूसरा नंबर का पहला है, आपको A दिया हुआ कितना 10 है, और D दिया है आपको कितना, D भी 10 दिया हुआ है। आपको क्या बोल रहा है, इसी के थ्रू, इसी की सहायता से आपको और 4 पद लिखना है। AP का और 4 पद लिखना है, यानी कि आपको A दिया ही है, यानी A1 आपको दिया है, आपको A2 A3 A4 और A5 ये तो आपको दिया ही है। बाकी ये 4 पद आपको और लिखना है, सिर्फ इसकी और इसकी सहायता से। और हमने पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन में बताया था कि AP कब होता है, जब किसी एक पद में कोई पहला पद आपको पता चल जाए, और पहला पद में जब उसका कॉमन डिफरेंस में आपको पता चल जाए, और उसको प्रत्येक पद में अगर कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाते हैं तो मुझे अगला पद मिलता है। उसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस जो D है उसको ऐड करते हैं, फिर अगला पद मिलता है, फिर उसको ऐड करते हैं, अगला पद मिलता है। तो गौर से देखिए, आपको पहला पद भी दिया गया है, और जो कॉमन डिफरेंस है D सारबंतर वो भी आपको दिया गया है। तो आराम से 4 पद बन जाएगा। तो आप बनाने का कोशिश कीजिए। A आपका 10 है, D भी आपका 10 है, आप बनाइए। तो हम बनाते हैं। ठीक है, आप पहले वीडियो पॉज करके ज़रूर बनाइएगा। तो आपका A दिया है 10 और D दिया है 10, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 में तो ये A2 अगर दूसरा पद है, इसको क्या लिख सकते हैं, A + D लिख सकते हैं। तो A का मान 10 और D का मान भी 10, 10 + 10 20। अब हमको A3 निकालना है। A3 में फिर A + 3 है, यहाँ पे A + 2D लगाइए, या सीधा या ऐसे भी बना सकते हैं आप। अगर इस तरह नहीं बना है, एक 10 + 20 10 30 इस तरह करके भी बना सकते हैं। बना ही देते हैं ऐसे, उसके बाद बताते हैं। A4 क्या है, 10 + 3 गुना, क्योंकि 4 है तो हम 3 से गुना करेंगे D में, तो क्या हो जाएगा 10 × 30 10 40। और उसके बाद A5 बराबर 10 + क्या हो जाएगा 4 गुना D, यानी कि 10 10 × 40 10 50। यानी एक फॉर्मूला बताए थे, जब AN बराबर होता है A + N - 1 × D। ये तो आपको क्रमशः बोल रहा है, तो आप इसमें भी जोड़ सकते हैं। पहला पद में अगर अगला D जोड़े तो आपका दूसरा पद निकल गया, दूसरा में फिर D जोड़ेंगे तो तीसरा निकलेगा, तीसरा में फिर D जोड़े तो चौथा निकलेगा, चौथा में फिर D जोड़े तो 5वां निकलेगा, ऐसे निकल जाएगा। लेकिन आपको डायरेक्ट बोल दे कि आपको 16 से लेके 16वां पद से लेके 4 पद लिखिए, तब कैसे लिखिएगा, तब आपको पता रहेगा 16वां पद, तब ना उसमें D जोड़ते जाइएगा। तो उसके लिए क्या है, आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि अगर आपको 16वां पद बोले तो सीधा A16, तो क्या हो जाएगा, तो A + 16 - 1 15D, यानी कि जस्ट उसके एक कम से जस्ट एक घटा के D से गुना कर देना है। A16 यानी 16वां पद है, और 16वां पद रहने की वजह से क्या किए, A तो A है, ये है, उसमें क्या करना है, जस्ट एक घटा के D से मल्टीप्लाई कर देना है, वो निकल जाएगा। तो इसी प्रोसेस से हम बनाए। बाकी आप अगले पद में D जोड़िएगा तो अगला पद मिलेगा, उसमें D जोड़िएगा तो अगला पद मिलेगा, वो मिल ही जाएगा। बाकी आप इस हिसाब से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसको मिटाते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है
दूसरा क्वेश्चन दिया है a बराबर -2 है और d बराबर 0 है। a बराबर -2 है और d बराबर 0 है। ठीक, तो इसको क्या कहा जा रहा है कि आप अगले 4 पद को लिखिए। यानी a1 तो आपको दिया हुआ है, आपको a2, a3, a4 और वही a5, आपको ये 4 पद निकालना है। आपको ये दिया हुआ है, ये सिर्फ दिया हुआ है -2 है। अब बाकी इस जगह क्या होगा, जो आपका बीच का डिफरेंस ये आपका दिया है 0 दिया, यानी बीच का डिफरेंस कुछ है ही नहीं है। जब बीच का डिफरेंस है ही नहीं तो उसको एपी कैसे कहेंगे, नहीं कह सकते हैं। तो फिर भी हम निकालते हैं। a2 बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस डी लिख सकते हैं। a3 बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3 है तो यहाँ पे 2 गुना डी करेंगे। a4 हो गया a प्लस, यहाँ 4 है तो 3d करेंगे। देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, जस्ट उससे एक कम से d से मल्टीप्लाई कर देना। अगर a5 कहेगा तो क्या कर देना, a प्लस 4d कर देना, एक कम से d से मल्टीप्लाई कर देना। अब कुछ नहीं, मान बैठाना, a का मान a का मान -2 और d का मान 0 बराबर -2। a का मान -2 गुना 2 गुना 0 बराबर -2, क्योंकि ये वाला क्या है, ये वाला आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़िए, -2 आप प्लस 2 गुना 0, ये तो आपका 0 हो गया, 0 में -2 हो गया बराबर a का मान -2 आप प्लस 3 गुना 0 बराबर -2 बराबर -2 प्लस 4 गुना 0 बराबर -2। तो गौर से देखिए, ये आपका एपी है, हाँ एपी है। इसको हम एपी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ये आपका एक सीरीज बन गया, -2 -2 -2 -2 इस प्रकार कह सकते हैं। हमको बीच का सारे जितने भी पद है सब का बीच का डिफरेंस 0 तो है ना। हाँ, तो बस हमको एपी यही कह रहा था कि पद की संख्या होनी चाहिए और बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो सेम तो है भाई, 0 है, इसके बीच का डिफरेंस 0 है, इसके बीच का डिफरेंस 0 है, इसके बीच का डिफरेंस 0 है, तो हम इसे एपी कह सकते हैं। तो अगला 4 पद निकाल लिए, टोटल 5 पद हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिटाते हैं पहले। फिर अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको a बराबर दिया हुआ है 4 और d बराबर दिया हुआ है -3। a बराबर 4 और d बराबर -3 दिख रहा है, हाँ ठीक है। a बराबर 4 d बराबर -3, आपको क्या बोला है, अगले 4 पद लिखिए। एक पद आपको दिया और अगले 4 पद को लिखने के लिए बोल रहा है। a1 तो आपको दिया है, बाकी आपको a2 निकालना है, a3 निकालना है, a4 निकालना है, a5 निकालना है। और जिस फॉर्मेट से बनाते हैं आप उस फॉर्मेट से बनाइए, आपका बन जाएगा। वीडियो पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए, नहीं बना फिर जाके देखिएगा। चलिए देखते हैं। तो a1 आपका दिया हुआ है, a1 हमको a2 निकालना है, a1 तो हमको दिया ही है, a2 निकालना है, a प्लस यहाँ 2 है तो 1d, a3 a प्लस यहाँ 3 है तो 2d, a4 बराबर यहाँ पे a प्लस यहाँ 4 है तो हम 3d, जस्ट एक कम करेंगे। a5 बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5 है 4d। अब झटक मान बैठाना इसमें और आ गया हमको पद। तो a का मान कितना है 4 और d का मान कितना है +-3, 1 गुना -3। ठीक, उसके बाद 4 प्लस 2 गुना -3। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी माइनस आए आपको ब्रैकेट में डालना है। अगर ब्रैकेट नहीं डाले सब गुड़ गोबर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ये 4 है प्लस 3 गुना d का मान कितना है -3, मध्यम ब्रैकेट, 4 प्लस 3 गुना 4 है ना, पाँचवा पद है, 4 गुना -3। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो गौर से देखिए, 1 गुना -3 और 4 में 3 गया, कितने आ गया 1, कितना आ गया 1। उसके बाद 2 गुना 3 दूना 6 प्लस गुना माइनस और 3 दूना 6 -6, 4 में -6 घटाइए, 4 -6 कितना होगा, तो 6 में 4 गया 2, 6 में 4 गया 2।
क्योंकि देखिए एक प्लस है एक माइनस है, जब जात अपोजिट रहता है, एक प्लस और एक माइनस रहता है तो घटता है, तो हम क्या किए घटा दिए। और उसके बाद चिन्ह किसका लिखा जाता है, जिसका बड़ा होता है उसका चिन्ह लिखा जाता है। तो ये क्या है चिन्ह, बड़ा माइनस का है, इसीलिए यहाँ पे -2 देंगे। ठीक, उसके बाद ये देखिए प्लस गुना माइनस, माइनस और 3 3 9 -9, यानी कि 4 और -9, तो 9 में 4 गया 5, 5 और चिन्ह किसका बड़ा है माइनस का, तो -5। ठीक, फिर अगला लिखिए 4, इस 4 3 12 -12, 4 में क्या करेंगे -12 घटाएंगे, तो 12 में 4 गया 8, यानी कि चिन्ह बड़ा है किसका माइनस का, यानी -8। आपका एक एपी बन गया। आपको यही एपी एक एपी कहता था लिखने के लिए। एपी आपका क्या है 4 है। फिर अगला 4 पद क्या हो गया 1 हो गया, उसके बाद -2 हो गया, उसके बाद आपका -5 आ गया, उसके बाद आपका -8 हो गया। तो देखिए सबके बीच का डिफरेंस 3 है, इसके बीच का भी डिफरेंस 3 है, इसके बीच का भी डिफरेंस 3 है, -3 है, और इसके बीच का भी डिफरेंस -3 है। आ गया। यही बोला था कि आपको एक पद दिया है, इसके बीच का डिफरेंस आपको दिया है कि जितने भी पद हैं सबके बीच का डिफरेंस, जिसको सारबंतर कहते हैं, वो आपका -3 दिया है। आपको क्या करना है, इसी 2 की सहायता से आपका और 4 पद लिखना है। लिख दिए। अगला क्वेश्चन, इसको मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर। अब चौथा में है ए का मान आपको -1 दिया है, ए बराबर -1 दिया है, और डी बराबर डी का मान दिया है 1/2। ठीक, आपको निकालना है एक पहला पद तो आपको दिया है और 4 पद निकालना है। निकालिए जल्दी से वीडियो पॉज करके। तो आपको ए दिया हुआ A1 दिया है, हमको A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है और A5 निकालना है। बस यही 4 पद आपको बोला था निकालने के लिए। पहला पद आपको दिया है और सबके बीच का डिफरेंस दिया है, हमको क्या करना है बाकी 4 पद निकालना है। तो लिखते हैं A1 तो दिया था, A2 बराबर क्या होगा A+1D, A3 बराबर A+2D, A4 बराबर A+3D। चौथा पद है एक कम से मल्टीप्लाई करना है, A5 निकलना है A+4D। ठीक, अब फटाफट मान रखिए। ए का मान कितना -1 प्लस 1 गुना डी का मान 1/2 बराबर -1 प्लस 2 गुना 1/2 बराबर -1 प्लस 3 गुना 1/2 बराबर -1 प्लस 4 गुना 1/2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 2 -1 प्लस 1/2, भिन्न का जोड़ घटाव कीजिएगा इस जगह। यहाँ पे क्या हो गया 2 2 खत्म हो गया, -1 और +1 -1 +1 बराबर क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिए। -1 प्लस 3/2, 3 गुना 1, ऊपर वाला ऊपर से गुना होता है और नीचे वाला नीचे से गुना होता है। तो 3 गुना 1 3 और 2 गुना 1 2, 3/2 इनका खत्म हो गया। माइनस बराबर -1 और 2 से 4 में भाग देंगे, 2 2 ना 4, तो क्या हो गया -1 प्लस 2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, -1 में 1/2 गया, तो इसको सॉल्व कर देते हैं इधर से। -1 प्लस 1/2, नीचे 2 1 कैल्शियम 2, पूरा एकदम नूनू बाबू की तरह आपको कैलकुलेशन करके दे रहे हैं। जो ये सब चीज़ नहीं आता है तो गौर से देखिए, पूरा एक एक चीज़ जीरो से बिल्कुल कैलकुलेशन कर रहे हैं बिल्कुल। अगर जो जानते हैं तो थोड़ा सा भगा लीजिएगा वीडियो, और जो नहीं जानते तो देखिए कैसे कर रहे हैं। तो क्या करना है, भिन्न का जोड़ घटाव है। 2 1 कैल्शियम लिए 2 हो गया, अब 1 से 2 में भाग देना है, तो 1 से 2 में भाग देंगे, 2 बार में 2 कटेगा, तो वही जितने बार में कटता है ऊपर वाले से गुना होगा, यानी -2 -2 अब प्लस 2 से 2 में भाग देंगे, एक बार में कटा वही ऊपर वाले में गुना होता है, यानी 1 गुना 1 1, तो -2 में 1 गया, 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्ट अपोजिट चिन्ह है तो घट जाता है, लेकिन चिन्ह बड़ा लिखा जाता है माइनस का, तो -1/2, इसका मान कितना आया -1/2। ठीक, अब दूसरा सॉल्व करते हैं। -1 में 1 -1 + 1 जब होगा तो ये क्या आ जाएगा
ये आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद -1 में 3/2 घटाएंगे, -1 में -1 घटाओ सॉरी प्लस 3/2, तो 2 एक कैल्शियम भी 2 हो जाएगा। 1 से 2 में भाग देंगे 2 बार में, 2 गुना -1 -2, अब प्लस 2 से 2 में भाग देंगे 1 बार में, 1 गुना 3 3। देखिए एक चिन्ह माइनस में एक प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 3 में 2 गया 1, 1/2। लेकिन चिन्ह किसका लिखे, प्लस का क्यों लिखे, क्योंकि बड़ा चिन्ह क्या है, प्लस वाला है ना 3, इसीलिए प्लस 1/2 लिखे, यानी बराबर 1/2, 1/2। उसके बाद चौथा है -1 + 2, यानी कि दोनों अपोजिट चिन्ह है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 में 1 गया 1, और वो भी प्लस में आएगा, ठीक, +1, यानी आपका बन गया AP। आपका AP लिख लीजिए। पहला पद क्या है, पहला पद -1 था, पहला पद -1, उसके बाद है -1/2, उसके बाद है 0, उसके बाद है 1/2, उसके बाद है 1। ये आपका सीरीज हो गया, ठीक। इसको मिटाते हैं, तब तक वीडियो पॉज करते हैं। इसमें मार्कर में थोड़ा इंक डालना है, ठीक। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा का 5वां, ठीक है। 5वां नंबर में है आपका A बराबर 1.25, A बराबर 1.25, A बराबर 1.25, 1.25, ठीक है। A और आपका D बराबर, A जो है आपका 1.25 है, और D बराबर कितना है, D बराबर आपका है माइनस में है जी, माइनस में है, -1.25 है, और D का मान -0.25 है, ठीक है। जिसको स्लो लग रहा है, थोड़ा सा वीडियो का स्पीड, यूट्यूब के जाइएगा यहाँ पे 3 डॉट में, वहाँ पे स्पीड आता है, आप वो स्पीड जो है बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि हम थोड़ा स्लो बोल रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थी है नहीं, अकेले बकबक कर रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा कितना स्पीड बोलना है कितना नहीं बोलना है, अकेले कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। तो माइनस A भी माइनस में है और D भी माइनस में है। दशमलव वाला बहुत लोग सॉल्व नहीं करता है, भारी लगता है दशमलव वाला। चलिए देखते हैं, आपका निकालना है 4 पद एक्स्ट्रा निकालना है। आपको पहला पद दिया हुआ A1 दिया है, हमको A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है, ठीक। तो लगाते हैं, A2 बराबर A + D, A + 1D, A3 बराबर A + 2D, A4 बराबर A + 3D, A5 बराबर A + 4D, ठीक। ये कुछ अभी शुरुआत में ही सब लिख रहे हैं, वरना एक ही बार में एक लाइन में लिख बना देंगे जी। सीधा A2 यहाँ A1 लिखेंगे, यहीं पर फटाक से फॉर्मूला बैठाएंगे, मतलब कि अंदर ही कैलकुलेशन करेंगे, बना देंगे। लेकिन पूरा सिस्टम से लिख रहे हैं ताकि आपको भी समझ में अच्छी तरह से आए। तो अब क्या करेंगे, A का मान कितना है जी, -1.25 गुना प्लस 1 गुना D का मान कितना है, -0.25, -0.25 बराबर, फिर A का मान कितना है, -1.25 प्लस 2 गुना, इसको अंदर डाल दो, 2 गुना -0.25, फिर बराबर A का मान कितना है, -1.25 प्लस 3 गुना -0.25, ठीक। उसके बाद चौथा पद -1.25 प्लस 4 गुना -0.25। अब क्या करना है, बस सिर्फ जोड़ना है, गुना करना है। पहले गुना का काम होगा ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद इसका करना है। बोर्ड मास पढ़े हैं ना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो वही करना है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट का काम करना होगा, ब्रैकेट के अंदर गुना है तो करते हैं। तो आप ये वाला देखिए, 1 गुना इतना उतने रह जाएगा, यानी आप इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे सॉल्व करें, नीचे में -1.25 प्लस गुना माइनस, यहीं पे माइनस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और उधर जो है सॉल्व करने के बाद -0.25 आ रहा है, तो प्लस माइनस 0.25,
5। ठीक, अब देखिए दोनों एक ही जात है, दोनों एक ही जात है तो दोनों जुट जाएगा। तब क्या करेंगे 5 + 5 10 और 2 + 2 4, अब बाकी 1 5, इस जगह 1 और 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव 1.50। इसका मान कितना आया 1.50। ठीक, माइनस में आया क्योंकि दोनों माइनस वाला है, दोनों माइनस वाला है। -1.5 बराबर -1.50। ठीक, अगला सॉल्व करते हैं। अगला है सबसे पहले 2 गुना 0.25, तो इसको गुना कीजिएगा तो 25 दूना 50 और 2 अंक के बाद दशमलव करके ही बता देते हैं। 2 गुना 0.25 तो 25 से 2 25 दूना 50 और 2 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक 2 अंक 1 अंक 2 अंक, तो 2 अंक है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठाते हैं, यहाँ पे 0.50। ठीक है, लेकिन हमको चिन्ह क्या था प्लस गुना माइनस माइनस -0.50। अब इसमें क्या करना है, इसमें ये सॉल्व करना है, इसमें ये जोड़ना है 1.25, इसमें ये करना है। तब देखिए दोनों के दोनों माइनस है तो माइनस से जोड़ देते हैं, 5 की 5 अब 5 2 7 और 1 की 1 को 1.75 माइनस में बराबर कितना है -1.75 -1.75। अब अगला सॉल्व करते हैं। अगला उसी प्रकार इतना गुना इतना करेंगे, 25 3 75 और 2 अंक के बाद दशमलव यानी 0.75, वो भी माइनस में, एक माइनस ये वाला भी जुट जाएगा ना, -1.25। ठीक, तब इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 + 5 10 और 7 2 9 1 10 और 1 और बाकी जो बचा था 2, तो गौर से देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, दशमलव के बाद का वैल्यू नहीं रहता, यानी -2.00। दशमलव के बाद 00 का वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ -2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको भी करते हैं। 25 चौक है 100, यानी 25 चौक 100, 100 हो गया और 2 अंक के बाद दशमलव 2 अंक यानी 1 हो गया 1। इसमें क्या करना होगा, माइनस में है, माइनस में प्लस गुना माइनस माइनस है और इधर एगो माइनस है 1.25, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा तो 1.25। ठीक, 1.25 वो भी क्या माइनस में बराबर 1.25। ठीक, 1.25 ओ सॉरी 1 और 1 2, 2.25 होगा जी, 2.25 हो गया। चलिए आपका AP बन गया एक सीरीज। आ गया आपका पहला पद कितना था जी -1.25 और दूसरा पद आ गया -1.50, तीसरा पद आ गया -1.75, चौथा पद आ गया -2.00 यानी कि -2 ही आ गया, दशमलव ये देते हैं देखने में अच्छा लगे हैं, -2.00 और उसके बाद ये भी माइनस में था जी -2.25। ये आपका सीरीज हो गया। बाकी दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, तब तक के लिए एक लाइक ठोकिए जल्दी से। कितना हिसाब है टोटल जी 4 नंबर। तीसरा नंबर अब चलते हैं हम। तीसरा नंबर में देखिए क्या कह रहा है, इसमें प्रथम पद और डी निकालना। आपको AP दिया है, यानी कि दूसरा नंबर का ही उल्टा है, आपको AP दिया है और इसी के थ्रू क्या करना है, आपका पहला पद और डी निकालना है। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर में है आपका पहला है आपका AP 3 1 -1 और उसके बाद है -3 ... यानी और सीरीज आगे है, उतने क्या लिखेगा जी 3 4 हो गया पद, हाँ AP समझ जाएंगे, बस बीच का D खाली पता चल जाना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन इसमें कह रहा था कि आपको AP दिया गया है, आप इससे A और D निकाल के हमको दीजिए। निकालिए जल्दी से। आपका पहला पद को हम क्या कहते हैं A कहते हैं, और बाकी अगले पद पिछले पद के डिफरेंस को क्या कहते हैं, सारबंतर D कहते हैं, D। यानी कि ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है और ये आपका A4 है। तो आप किसी अगले पद में पिछला पद घटा के आप D निकाल सकते हैं।
क्योंकि आपको ये AP दिया, ये चीज़ कंफर्म कर दिया कि ये AP ही है, इसीलिए सबको कैलकुलेशन नहीं करना, कोई एक करना है। तो हम उत्तर क्या करने जाएंगे, सीधा हम लगा देंगे A बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, और हमको D निकालना है। D बराबर होता है दूसरा पद घटाओ पहला पद, यानी A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है 1, माइनस A1 का मान कितना है 3, 3 में गया 2, माइनस 2, क्योंकि चिन्ह बड़ा है माइनस, हमको पता चल गया कि A बराबर हमको 3 दिया है और D बराबर दिया है -2 दिया है। बाकी आगे भी आप चेक कीजिएगा, A3 में A2 घटाइएगा, आपको दिखाई देते हैं A3 माइनस A2, ये भी D के ही बराबर होगा क्योंकि ये AP है। तो आप यहाँ पे भी सॉल्व कीजिएगा तो A3 का मान कितना है -1 माइनस और उसके बाद 1। तो गौर से देखिए -1 और -1 कितना हो गया -2। आप अगर ये भी सॉल्व कीजिएगा A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 यानी उसके अगले पद में पिछला पद घटाइए तो भी जाके D ही निकलेगा क्योंकि ये AP है। A4 कितना है -3 और माइनस और उसके बाद -1 है, इसको सॉल्व कीजिएगा -3 माइनस गुना माइनस +1 और 3 में एक गया 2, लेकिन चिन्ह किसका, माइनस का। तो गौर से देखिए सब आया -2 तो आपको उतना सॉल्व नहीं करना है, आपको सॉल्व नहीं करना है उतना, क्योंकि ये आपको कंफर्म दिया है कि ये AP है। जब नहीं रहे कंफर्म कि AP है कि नहीं तब आपको सारा चेक करना है। आपको दिया है AP तो कंफर्म D सबका सेम होगा। तो हम झट से ना दूसरा पद में पहला पद घटाए D निकल गया। इसी तरह करके आप और क्वेश्चन बनाइए जल्दी से फटाफट। ये चैप्टर आज हम खत्म कर देंगे इस वीडियो में, उसके बाद नेक्स्ट दिन अगले वीडियो में 5.2 का इंट्रोडक्शन चलेगा, उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल है सॉल्व करेंगे। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, आधे घंटे का वीडियो हो चुका है जी। दूसरा क्वेश्चन है -5, -1, 3 और 7। आपका ये A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है और ये आपका A4 है। ठीक, आपका हमको पता चल गया कि A का मान कितना है -5 है और D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, तो बराबर -1 घटाओ और -5 माइनस था इसीलिए ब्रैकेट में डाल दिए। बहुत लोग क्या करेगा माइनस तो ये खाली 5 उतार दो, नहीं A2 के जगह पे सॉरी A1 के जगह पे कितना -5 है, -5, बाकी तो माइनस तो फार्मूला का ही है जी, ये माइनस फार्मूला का है, बाकी A1 -5 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, -1 और माइनस गुना माइनस प्लस, अब 5 में गया 4, चिन्ह प्लस का क्यों लिया क्योंकि ये बड़ा है, D पता चल गया 4, यानी A का मान -5 और D बराबर 4। यही तो आंसर है, यही आपका आंसर है। ठीक, जल्दी से अब तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तीसरा का ये दूसरा था, तीसरा का अब तीसरा नंबर क्या है, ये आपका फ्रैक्शन, उस फ्रैक्शन में भिन्न में है 1/3, 5/3, 9/3, उसके बाद है 13/3, इस तरह करके डॉट डॉट है। आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है, ये आपका चौथा पद है। ठीक, आपको पता चल गया कि A का मान पहला पद को ही हम A कहते हैं, A दिया है 1/3 और D निकालना है, यानी कि A2 माइनस A1 हमको निकालना है, जो क्या होता है D के बराबर होता है। सॉल्व करते हैं, A2 का मान कितना 5/3 और माइनस A1 का मान कितना, A1 का मान है 1/3। तो गौर से देखिए ये क्या होगा D के बराबर होगा, 3 और 3 का एलसीएम 3 ही होता है और 3 से 3 में भाग देंगे तो एक बार में 3 कट गया, जितना बार में कटता है उतने ऊपर से गुना होता है। तो 1 गुना 5 5, माइनस है माइनस दे दिए, फिर 3 से 3 में भाग दिए, एक बार में 3 कट गया, 1 गुना 1 1, 5 में 1 गया 4/3, यही आपका क्या है D है, ये आपका क्या है D है, यानी आपका A बराबर इतना और D बराबर 4/3, ये आपका क्या है आंसर है। हो गया, बन रहा है खटखट, नहीं बन रहा है तो माथा पटकिए जाके, माथा उतना नहीं पटकना है, नहीं कहेगा अच्छा ये माथा पटकने बोल रहा है। चलो देखिए चौथा नंबर देखो, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है 0.6, उसके बाद है 1.7, उसके बाद है 2.8, उसके बाद बोला है 3.9, डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट जहाँ मिल गया आपको क्या पता चला, आपको ये पता चला कि आगे और भी पद हैं,
लेकिन उतना लिखने का किसी को टाइम नहीं है, इसीलिए 3 डॉट मार दिया। आपका ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। चौथा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो आपका क्या है, ये आपका A1 है, यानी A1 ही क्या कहलाता है, पहला पद कहलाता है, यानी कि 0.6 है। और आपको D निकालना है। D निकालने के लिए क्या है कि दूसरे पद में पहला पद घटाइए, यानी A2 माइनस A1 बराबर D। A2 माइनस A1 बराबर D। तो क्या हो जाएगा, A2 का मान कितना है जी 1.7 माइनस A1 का मान कितना 0.6 बराबर क्या हो जाएगा D हो जाएगा। अब घटाइए, 7 में 6 गया 1, 1 में 0 घटाएंगे तो 1 ही हो जाएगा। उसके बाद दशमलव बैठा दीजिए 1.1, यानी D बराबर कितना आ गया 1.1, यानी A का मान 0.6 और D का मान 1.1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। छापिए जल्दी से, छाप लिए होंगे तब का, छाप लिया होगा अब का। ये सब छापने का क्या चीज़ है, ये सब तो अपने से बनेगा जी। ये सब भी छापने का नौबत पड़ रहा तो दिक्कत है बाबू। चलो देखो, अब आते हैं हम लोग, तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन है। चौथा इसको ख़त्म कर दें, ख़त्म कर देते हैं और कहते, हाँ ख़त्म कर देते हैं जी, काहे के लिए फालतू का माथा पिची करें। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। ओहो, ये क्वेश्चन आपको दिया है चेक करने के लिए। आपको पद दिया हुआ है, 4 गो 3 गो पद करके दिया है। आपको सबसे पहले चेक करना है क्या ये एपी में है। कंफर्म नहीं बोला कि ये एपी में है, आपको चेक भी करना है या एपी में है कि नहीं। यदि एपी में है तो अगला 4 पद आपको ए निकालना ही है, डी निकालना है और अगला और 3 पद निकालना है। क्या क्या बोला, पहला काम आपको सबसे पहले चेक करना है, ए और डी निकाल लीजिए और चेक कीजिए क्या ये एपी है। एपी का क्या कंडीशन है कि हर एक पदों के बीच का डिफरेंस सेम हो, हर एक पदों के बीच का डिफरेंस सेम हो, तब जाके एपी है। अगर सब के बीच का डिफरेंस सेम होगा तो समझेंगे एपी है, तब जाके कोशिश करेंगे क्या अगले 3 पद निकालने का। ठीक, अब बनाते हैं हिसाब को, फिर समझते हैं। क्वेश्चन आपका है पहला 2, 4, 8, 16। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको ए और डी देखिए। आपका ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है और ये आपका A4 है। ठीक, अगर ये आपका AP में है, आप अगर चेक कीजिएगा, चेक करने का भी तरीका बता दिए हैं 5.1 में, मतलब इंट्रोडक्शन में। आप जब चेक कीजिएगा तो देखिए कि यह AP में है। यदि AP में है तब आपको क्या निकालना है, A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है, यानी अगला 3 पद निकालना है, अगला 3 पद निकालना है। तो सबसे पहले A1 ही क्या होता है, A होता है, यानी A बराबर 2 चल गया। और D बराबर क्या होता है, D बराबर, तो D हमको पता नहीं है ना कि AP में है, तो हमको प्रत्येक पद का D निकालना है और वो देखना है कि D सब में सेम है। तो देखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, सब का डिफरेंस क्या होगा, D होगा। अगर ये बराबर आ गया तो AP में है, तब जाके अगला A5, A6, A7 निकालेंगे, नहीं तो यही कर देंगे कि AP में, ये सीरीज AP में नहीं है। तो चलिए देखते हैं A2 का मान कितना है जी, A2 का मान 4 है, A1 का मान 2 है बराबर, A3 का मान कितना है 8 है, A2 का मान 4 है बराबर, A4 का मान कितना है 16 है, A3 का मान कितना है 8 है, जो क्या होना चाहिए, D के बराबर होना चाहिए। यानी कि 4 में 2 गया 2, 8 में 4 गया 4, 16 में 8 गया 8 बराबर D। क्या सब बराबर है, एक 2 आया, एक 4 आया, एक 8 आया, यानी कि सब का D क्या है, बराबर नहीं है, कोई बराबर नहीं है। अर्थात क्या कह सकते हैं कि दी गई सीरीज, ये दी गई सीरीज जो श्रेणी जो है, ये क्या है, AP में नहीं है। जब AP में है ही नहीं तो अगले पद में आप D जोड़ के क्या फ़ायदा,
क्योंकि एपी को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर ये एपी में आता तो इसी पद में डी जोड़ेंगे तो ये निकल जाता, इसमें हम डी जोड़ते तो ये निकल जाता, इसमें डी जोड़ते तो ये निकल जाता, लेकिन ये तो एपी में है नहीं, तो यहीं पर आपका क्लोज हो गया, यहीं पर आपको क्लोज हो गया। चलिए मिटाते हैं। अब आता है दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2 5/2 3 7/2, 2 5/2, 2 5/2, उसके बाद 3 7/2, 3 7/2। अब चेक कीजिए कि एपी में है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो आपका ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है और ये आपका A4 है। अगर ये एपी में होता या होगा तो आगे हमको क्या निकालना, A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। आगे वाला 3 पद बोला है ना निकालने के लिए। चलिए ठीक है, हम क्या करेंगे, A1 ही क्या होता है, A होता है और A बराबर हमको 2 दिया है और हमको क्या करना है, चेक करना है कि क्या सबके बीच का D सेम है। यदि D सेम होगा तब हम सोचेंगे कि एपी में है, तब जाके अगला 3 पद निकालेंगे। तो निकालते हैं A2 - A1 जो क्या होगा D के बराबर होगा, A3 - A2 जो क्या होगा D के बराबर होगा, A4 - A3 जो क्या होगा D के बराबर होगा। तब बैठाते हैं मान 5/2 - 2 बराबर 3 - 5/2 बराबर 7/2 - 3 जो क्या होगा D के बराबर होगा। तो नीचे में देखिए 1, नीचे में 1, नीचे में 1। अब क्या करेंगे, 2 1 कैल्शियम 2 होगा। उसके बाद 2 से 2 में भाग देंगे, एक बार में 2 कटा, 1 × 5 5 माइनस 1 से 2 में भाग देंगे 2 बार में, 2 × 2 4 बराबर फिर 1 2 कैल्शियम 2, फिर 1 से 2 में भाग देंगे 2 बार में, 3 दूना 6 माइनस 2 से 2 में भाग देंगे 1 बार में, 1 × 5 5 बराबर फिर 2 1 कैल्शियम लेंगे 2, 2 से 2 में भाग देंगे 1 बार में और 7 × 1 7 माइनस 1 से 2 में भाग देंगे 2 बार में और 2 × 3 6 बराबर क्या होगा D के बराबर होगा। सॉल्व करते हैं, 5 में 4 गया 1/2 बराबर 6 में 5 गया 1/2 बराबर 7 में 6 गया 1/2 बराबर D। तो गौर से देखिए, गौर से देखिए, गौर से देखिए क्या है, ये एपी में है। क्यों है, क्योंकि सब के बीच का जो डिफरेंस है, सारे पदों के बीच का डिफरेंस, सारे पदों के बीच का डिफरेंस क्या है, बराबर है। और जब सारे पदों के बीच का डिफरेंस है तो हम उसको कहेंगे कि ये श्रेणी जो है एपी में है। जब ये एपी में है तो हमको पता चल गया क्या कि डी का मान 1/2 है। तब हम क्या करेंगे, A5 निकालेंगे। A5 यहाँ पर निकाल दे। A5 क्या होता है, A+4D होता है A+4D होता है। तो A+4D होता है। आप लगाइए A का मान, या तो आप क्या कीजिए, हमको चौथा पद दिया है ना जी, चौथा पद में D जोड़ दीजिए। चौथा पद में यानी कि 7/2 में क्या करना है, 1/2 जोड़ देना है। क्या हो जाएगा, 7 1 8 8/2 यानी 8/2 यानी कि 4 हो गया। यानी A5 कितना हो गया, 4। ठीक, A5 हो गया 4। उसके बाद A6 निकलना। 4 में क्या करेंगे, फिर 1/2 जोड़ देंगे, 4 + 1/2 क्या हो जाएगा, नीचे 1 2 कैल्शियम 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 से 2 में भाग देंगे 2 बार में, 2 × 4 8 प्लस 2 से 2 में भाग देंगे 1 बार में, 1 × 1 1 यानी कितना हो गया 9/2 यानी छठा पद कितना आ गया 9/2। बताया ना जी, जब एपी में है तो प्रत्येक पद में अगर डी जोड़ेंगे तो अगला पद मिलता है। हमको ये पता था कि ये 7/2 है, चौथा पद है। इसमें अगर हम डी जोड़ दिए तो हमको 5वां पद मिल गया, फिर इसमें डी जोड़ दिए 6ठा पद मिल गया, उसमें डी जोड़ेंगे 7वां, उसमें डी जोड़ेंगे अगला, इस तरह के। तो जब दिया है तो इसी तरह डी जोड़ के बना दिए, क्या दिक्कत है। 9/2 और 9/2 में फिर जोड़िए 1/2 क्योंकि डी कितना है 1/2 है, तो कितना हो जाएगा 2 2 कैल्शियम 2 ही जगह 9 1 10 10/2 5 यानी आपका क्या है, अगला पद क्या है 5 है। ठीक, ऐसे भी आप बना सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है जी। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा। ऑब्जेक्टिव में जितना हो सके शॉर्ट बनाइए। अभी तो क्या कि भी नया नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो हम फुल प्रोसेस से बना रहे हैं, वरना इसको यहीं पर एक ही लाइन में आंसर सॉल्व कर देंगे। ठीक, मिटाएं, समझ में आ रहा है क्या क्या प्रोसेस कर रहे थे। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए।
तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा में है -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2 डॉट डॉट डॉट। आप इसको भी क्या कीजिए, चेक कीजिए ये एपी में है या नहीं। ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 यानी तीसरा पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अगर ये एपी में रहा तब आपको क्या निकालना है, ए पाँचवा पद निकालना है, ए छठा निकालना है और ए सातवां पद निकालना है। 3 पद आपको एक्स्ट्रा निकालना है। तो हमको ए का मान कितना पता चला, क्योंकि पहले पद को ही हम ए कहते हैं, पहले पद को ए कहते हैं। तो ए का मान है -1.2 और हमको पहले देखना है कि सारे पदों के बीच का डिफरेंस सेम है कि नहीं। तो चलते हैं, डी सारे पदों का बीच का डिफरेंस सेम कब होगा, जब क्या होगा, सारे का डी सेम होगा। तो डी का क्या होता है, A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3, जो क्या होगा, डी के बराबर होगा। अगर ऐसा इस सिचुएशन इसको फिलअप कर लिया, यानी कि इसका ये आपका श्रेणी एपी में है। तो A2 का मान कितना है, -3.2 माइनस A1 का मान कितना है, 1 - 1.2 बराबर A3 का मान कितना है, -5.2 अब माइनस और A2 का मान कितना है, A2 का मान है -3.2। क्या गलती कर दिए क्या हो, A2 का मान -3.2 -1.2, उसके बाद A3 का मान -5.2 माइनस में -3.2 बराबर। अब A4 का मान है -7.2 अब माइनस घटाएंगे -5.2। जितना भी है माइनस वाला सबको ब्रैकेट के अंदर डालिएगा, क्योंकि ये वाला माइनस वाला प्राय करके इंसान गलत कर देता है। माइनस जैसे आए ब्रैकेट डाल देना। अब सॉल्व करते हैं, -3.2 अब माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस 1.2 बराबर -5.2 माइनस गुना माइनस प्लस 3.2 बराबर -7.2 माइनस गुना माइनस प्लस 5.2 बराबर डी के बराबर होना चाहिए। सॉल्व करते हैं, ये 3.2 प्लस 1.2 दोनों अलग अलग जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, बड़का में छोटका घटता है हमेशा। तो 2 में 2 गया 0, 3 में 1 गया 2, ठीक, और 1 अंक के बाद दशमलव यानी 2.0। चिन्ह किसका बड़ा, माइनस का, -2.0 बराबर। अब क्या करेंगे, ये भी दोनों अलग अलग जाते हैं, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 में 2 गया 0, 5 में 3 गया 2, 1 अंक के बाद दशमलव 2.0। चिन्ह किसका बड़ा, माइनस का, -2.0 बराबर। फिर क्या करेंगे, बड़का में छोटका घटेगा क्योंकि दोनों अलग अलग चिन्ह है। तो क्या करेंगे, 2 में 2 गया 0 और 7 में 5 गया 2, 1 अंक के बाद दशमलव 2.0। चिन्ह बड़ा किसका, -7.2 माइनस, जो क्या होगा, डी के बराबर होगा। गौर से देखिए, गौर से देखिए इस ब्लैक बोर्ड के, इस एपी के इस डी को, सारे के सारे बराबर हैं। जब बराबर है तो यानी कि ये एपी में है, यह सीरीज आपका क्या है, यह सीरीज आपका एपी में है। तो जब एपी में है तो आपको क्या निकालना होगा, A5 निकालिए, A6 निकालिए, A7 निकालिए। तो A5 को क्या लिख सकते हैं, A5 को लिख सकते हैं A+4D। इसमें A को भी जोड़िए, फिर 4D जोड़िए, काहे के लिए करेंगे। चौथा पद कितना है, -7.2, -7.2, इसमें हमको खाली D जोड़ देना। D कितना है जी, -2.0। तो हमको A5 निकल जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, -7.2 और माइनस माइनस प्लस 2.0। तो जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, 2 में 0 जुटेगा 2 हो जाएगा, और 7 2 9 हो जाएगा, और 1 अंक के बाद दशमलव 9.2। चिन्ह बड़ा किसका, -9.2, -9.2 आ गया, ठीक। A5 अब निकालिए A6, यानी A5 में D जोड़ देंगे A6 निकलेगा, यानी A5 कितना है, -9.2। इसमें जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे किसको, D को। D कितना है जी, -2.0। तो प्लस माइनस माइनस यानी -9.2 माइनस
2.0, 2 में 0 गया 2 और 9 2 11, एक अंक के बाद दशमलव 11.2, चिन्ह बड़ा माइनस, माइनस 11.2 माइनस 11.2, ठीक। उसके बाद फिर सतवां पद निकालना है, छठा में डी जोड़ देंगे, सतवां पद निकलेगा, यानी कि माइनस 11.2 में जोड़ देंगे किसको, माइनस 2.0 को, तो माइनस 11.2 माइनस 2.0, तो क्या हो जाएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 11 2 13, एक अंक के बाद दशमलव माइनस 13.2 माइनस 13.2 माइनस 13.2, आपका 3 पद निकाल दिए, ठीक। समझ में आ रहा है। क्या किए स्टेप देखिए, पहले आपको फॉर्मेट में ले लेना कि कितना पद है, क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पढ़िए सही से, क्वेश्चन बोला था कि आपको पहले चेक करना है कि एपी में है या नहीं है, यदि एपी में है तो आपको अगला 3 पद और लिखना है। तो एपी में है, कब एपी में पद, कोई भी सीरीज कब एपी में रह सकता है, जब उसके बीच का डिफरेंस सेम हो। तो हमने चेक कर लिया कि हाँ सारे बीच का डिफरेंस सेम है, यानी कि ये एपी में है, यानी इसका अगला पद हो सकता है, हो सकता है क्या, होगा ही, अगला पद होगा ही, जब समान है डिफरेंस तो अगला पद तो होगा ही। तो जब देख लिए कि डिफरेंस समान है, एक है, तो अगला पद क्या किए, 3 को निकाल लिए, आपका आंसर आ गया। बाकी ओह माय गॉड 46 मिनट, क्या क्वेश्चन है जी, बाप रे बाप, अभी तीसरे में है जी, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक, अच्छा नहीं है, ठीक है ना। बाकी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर इसके अगले वीडियो में इसके आगे सॉल्यूशन किया जाएगा। बाकी जो भी चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर बोर्ड से रिलेटेड ऑल सब्जेक्ट, अभी तो फिलहाल मैथ आया है, बाकी और सब्जेक्ट धीरे धीरे आएगा, थोड़ा सा टाइम को मैनेज करने में समय लग रहा है, धीरे धीरे टाइम जैसे ही हमारा एडजस्ट हो जाएगा और सारे सब्जेक्ट हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अपने जितने भी दोस्त मुहिम लोग हैं आपके, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। बाकी लॉकडाउन का थोड़ा पालन कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और क्या बोल सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में इससे आगे के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।